वेलकम। HTML और CSS का इस्तेमाल करके ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे, लेकिन पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये एक मेन बॉक्स है, इसके अंदर ये H1 हेडिंग है, ये फॉर्म का मेन एलिमेंट है। इसमें ये इनपुट टेक्स्ट और एक मैसेज बॉक्स है और लास्ट में ये बटन है। वेबसाइट यूजर कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए अपनी बातों को आप तक इजीली पहुंचा सकता है। यही रीजन है कि एक वेबसाइट के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म कितना जरूरी है। इस वीडियो में कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कोई भी फॉर्म आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए VS कोड पर चलते हैं। मैंने HTML और CSS की फाइल पहले से बना के रखी हुई है। जो हमारी स्टाइल शीट है वो भी हमारी HTML फाइल से कनेक्ट है। अभी हमको सबसे पहले एक मेन बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक डिव को क्लास दे देंगे कंटेनर और इसके अंदर हम एक H1 हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिख लूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, अभी हमको बनाना है एक फॉर्म, तो फॉर्म के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करेंगे और इस फॉर्म के अंदर हम कुछ फॉर्म ग्रुप्स बनाएंगे। तो मैं डिव को क्लास दे दूंगा फॉर्म ग्रुप और ऐसे फॉर्म ग्रुप हमको 3 चाहिए, तो यहाँ पे इंटू 3 कर दूंगा। हमारे पास 3 फॉर्म ग्रुप यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगे। अभी हमको इनके अंदर इनपुट टैग्स लिखने हैं, तो इनपुट के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट। ठीक है, इसका टाइप होगा टेक्स्ट होगा, यहाँ पे हम अपना नेम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है ईमेल, तो ईमेल के लिए जो इनपुट का टाइप होगा वो ईमेल होगा। एंटर करेंगे, यहाँ से नेम और आईडी को हटा सकते हैं आप। और तीसरे में हमें एक मैसेज बॉक्स चाहिए, तो मैसेज बॉक्स के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी नेम और आईडी को आप हटा सकते हैं। और जो इसकी कॉलम है हम इसको कर देंगे डिफ़ॉल्ट और रो को कर देंगे हम 5। अभी हमको एक बटन चाहिए, तो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको इनपुट और इनपुट का टाइप सेट कर देंगे सबमिट। इसका जो बटन का टाइप होगा वो सबमिट और यहाँ पे बटन का नेम असाइन कर देंगे सेंड। तो हमारे सेंड का बटन रेडी हो गया। अभी आपने फॉर्म के अंदर इनपुट देखे होगे और वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा था। ये टेक्स्ट लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है प्लेस होल्डर। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है एंटर नेम, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस होल्डर और इसके अंदर आपको लिख देना है एंटर नेम। ठीक है, ऐसे ही प्लेस होल्डर आप ईमेल और टेक्स्ट एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ प्लेस होल्डर को। जो हमारा HTML का कोड है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको डिजाइन करेंगे, उसके लिए style.css में आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे और उनके लिए मार्जिन और पैडिंग को कर देंगे 0। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बॉक्स साइजिंग, जिसकी वैल्यू होगी बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे अच्छे से काम करेगी। अभी बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इसकी विड्थ को सेट कर देंगे। विड्थ करेंगे हम 100 व्यू पोर्ट विड्थ और हाइट सेट करेंगे इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट। अभी जो हमारा मेन बॉक्स है, यानी कि हमारा जो मेन कंटेनर है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी भी विड्थ को सेट करेंगे हम 500 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो सेट करेंगे 550 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बाद में इसको चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड रेड। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रिक ये है, किसी भी डिव को सेंटर में अलाइन करने के लिए 2-3 तरीके हैं। इसमें सबसे इजी ये है, जिसको भी आप सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं, जो भी उसका पेरेंट है, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर यूज करनी है। तो यानी कि जो इस कंटेनर का पेरेंट है बॉडी, तो बॉडी में हम लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड और प्लेस कंटेंट सेंटर। सिर्फ 2 लाइन में आपका जो डिव है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर जो कंटेनर के अंदर ये कंटेंट है, इसको सेंटर में अलाइन करने के लिए यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी का यूज करना है और प्लेस कंटेंट लिखना है सेंटर। तो ये कुछ इस तरह से सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी H1 हेडिंग है उसको सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर कर देंगे व्हाइट और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे अपर केस, ताकि कैपिटल हो जाए। और यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली का यूज करेंगे इसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए सैन सेरिफ। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पैडिंग दे लूंगा इसको, टॉप और बॉटम से दे देंगे हम इसको 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से कर देंगे 0। अभी जो फॉर्म के अंदर हमने फॉर्म ग्रुप बनाए थे उनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, बाद में इसको भी चेंज कर देंगे। इसको कर देंगे हम ग्रीन और इसकी विड्थ को सेट कर देंगे हम 400 पिक्सल और इन फॉर्म ग्रुप की हम मार्जिन सेट करेंगे। टॉप और बॉटम से मैं कर दूंगा 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से कर दूंगा 0। अभी जो फॉर्म ग्रुप के अंदर इनपुट है उनको सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लिखता हूँ, उसके बाद इनपुट, इनकी विड्थ कर देंगे 100% और हाइट कर देंगे इनकी 50 पिक्सल्स। और अभी हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल चिपका चिपका आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग का यूज करेंगे और बॉटम और टॉप से कर देंगे 0 और लेफ्ट राइट से कर देंगे 20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये यहाँ पे एक आउटलाइन और बॉर्डर बन के आ रहा है, तो बॉर्डर को कर देंगे हम नन और यहाँ पे क्या करेंगे, जो आउटलाइन है इसको भी कर देंगे नन। तो अभी जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिखना है फॉन्ट साइज, मैं इसको 1 EM कर दूंगा। हाँ, अभी ठीक लग रहा है ये। अभी हम क्या करेंगे, जो फॉर्म ग्रुप के अंदर मैसेज बॉक्स है उसको डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म ग्रुप आपको लिखना है और हमने टेक्स्ट एरिया का यूज किया था फॉर्म मैसेज बॉक्स बनाने के लिए। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका बॉर्डर है वो कर देंगे नन और आउटलाइन नन और इसको कर देंगे जो विड्थ है वो 100% कर देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
अभी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, रिसाइज। यहाँ पे कर देंगे हम इसको नन। अभी ये ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पे भी पैडिंग का यूज़ करेंगे। मैं इसको पैडिंग दे दूंगा 20 पिक्सल। ये चारों तरफ से 20 पिक्सल यहाँ पे सेट हो जाएगी। अभी जो हमने फॉर्म ग्रुप के अंदर यहाँ पे कलर दिया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अभी अपने बटन को डिज़ाइन करेंगे। HTML फाइल में आऊँगा, जो हमारा बटन है इसको एक ID दे देंगे BTN, और अपने style.css में आएंगे, बटन को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी विड्थ को सेट करेंगे, मैं इसको 40% दे देता हूँ, और इसकी हाइट सेट कर देंगे हम 40 पिक्सल, नहीं 50 पिक्सल। हाँ, अभी ठीक लग रहा है। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, मैं फ़ॉन्ट साइज कर दूंगा इसका 1.5 EM। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस कैपिटल हो जाएगा। और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ॉन्ट विड्थ का यूज़ करेंगे, और इसकी वैल्यू दे देंगे 600। इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको बैकग्राउंड, और कलर में आपको यहाँ पे कोई भी जो भी आपको कलर पसंद हो, आप यहाँ पे ऐसे भी सेट कर सकते हैं कलर को। तो मैं ये कलर रख रहा हूँ इसका, और इसका जो टेक्स्ट है इसका भी कलर को चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे वाइट। हम चाहते हैं बटन पे एक हार इफेक्ट आ जाए, जैसे हम माउस इस पे ले जाए तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाए, और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे चेंज हो जाए, कुछ ऐसा इफेक्ट लगाएंगे। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम हार, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, और कलर RGBA 0000.5, ठीक है। थोड़ा ब्लैक ट्रांसपेरेंट कलर हो जाएगा जो हमको चाहिए, ठीक है। और इसके टेक्स्ट कलर भी वाइट रहने देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, और जो इसका टेक्स्ट का कलर है वो वाइट रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम इस पर माउस लेके जाएंगे तो ये कलर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा लग रहा। तो बॉर्डर हटा देंगे, यहाँ पे मैंने बॉर्डर इसकी वैल्यू दे दी नन, तो बॉर्डर हट गया। इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन और 0.5 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर को चेंज कर देंगे, कर्सर पॉइंटर, अभी ये जैसे ही माउस बटन पे ले जाओगे तो यहाँ पे एक छोटा हाथ बन के आएगा, ठीक है। और ये स्मूथ भी हो गया। तो जो अभी हमारा फॉर्म है ये तो बन के रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बॉडी में आना है, इसके बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड यहाँ पे आपको लिखना है बॉडी के अंदर URL। यहाँ पे हम एक इमेज का यूज़ करने वाले हैं, ये इमेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर कमेंट पे उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है नो रिपीट। बैकग्राउंड साइज को कर देंगे हम कवर, बैकग्राउंड पोजीशन कर देंगे हम सेंटर। और अभी आपको आना है कंटेनर में, तो कंटेनर में क्या करेंगे, इसी रेड कलर को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखना है RGBA और ब्लैक ट्रांसपेरेंट। तो मैं 0.5 इसकी ओपेसिटी सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ब्लर इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैक ड्रॉप फिल्टर का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे ब्लर, और ब्लर की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैं दे दूंगा 10 पिक्सल। और इसके कॉर्नर को थोड़ा राउंड बनाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को कर देंगे हम 15 पिक्सल। और अगर यहाँ वहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आपको लिखना है बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड RGBA 0.3। कुछ इस तरह का यहाँ पे बॉर्डर बन के आ गया। अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज है वो छोटा रह गया, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में आएंगे, और इसके फॉन्ट साइज को यहाँ पे बढ़ा देंगे 1 EM। परफेक्ट, आपने अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म सक्सेसफुली बना लिया है। और अगर अब आप चाहते हैं कि इस फॉर्म से मैं ईमेल को भी सेंड करके दिखाऊं एक्चुअल में, तो वीडियो को करना होगा लाइक, चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। वीडियो बहुत जल्दी आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।